जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी और सारी संगत जी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हैप्पी न्यू ईयर गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्यारा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शुभ जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरु का। आज गणेश चतुर्थी है संगत जी, और तारीख भी साथ है, बट दिन से संगत जी मन में आ रहा था काफ़ी दिन से सत्संग शेयर करूँगी, मगर कभी टाइम कम होने की वजह से संगत जी, वो कभी टाइम कम होने की वजह से, कभी आलस की वजह से मैं ना अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। और तो सोचा आज ही अपना मैं जो सत्संग है वो शेयर करती हूँ संगत जी। परेशान हूँ इस वक़्त, उदास भी हूँ इस वक़्त और मुझे बहुत रोना भी आ रहा है संगत जी। हर इंसान की लाइफ़ में ना, हर इंसान की लाइफ़ में सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्सन होता है, जो उसकी मदर होती है, और एक लड़की के लिए माँ जैसा और कोई भी नहीं होता है संगत जी, कोई भी नहीं होता है। मुझे बहुत प्यार करती हूँ मैं भी अपनी मम्मी से संगत जी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उनके लिए बहुत परेशान होती हूँ। वो बहुत बीमार हैं और ठीक ही नहीं हो रहे हैं। वो जनवरी से संगत जी, उनकी जो तबीयत है वो ख़राब है और वो ठीक नहीं हो रहे हैं संगत जी। मगर मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हुई। हाँ, बीच में 1 मंथ के लिए, मतलब कि अगस्त के मंथ में 24 अगस्त तक वो थोड़ी ठीक थी। मगर संगत जी फिर से जन्माष्टमी के बाद वो काफ़ी बीमार हो गई और ठीक ही नहीं हो रही। जब मैंने अपना लास्ट जो सत्संग है संगत जी, जो मैंने शेयर किया था, तब मैंने उसमें बताया था कि कैसे मेरे रूम में गुरुजी की रोज़ेज़ की फ्रेग्रेंस आ रही थी संगत जी। बहुत तेज़ फ्रेग्रेंस आ रही थी। उसके ही कुछ दिन के बाद, एग्ज़ैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, मेरे फ्रेंड जो कि गुरुजी के सेवादार हैं, उसे बड़े मंदिर से एक आंटी जी ने मेरे लिए गुरुजी का लौकिक स्वरूप दिया। मैं अपनी सिटी में नहीं थी, जिस वजह से वो लौकिक स्वरूप मुझे नहीं मिल पाया। पर मेरे फ्रेंड ने वो लॉकेट स्वरूप मेरी मम्मी को दे दिया। जब मैं आऊँगी वो मुझे दे देंगी। मैंने बताया कि मेरी मम्मी काफ़ी टाइम से बीमार चल रही हैं। जब मेरे दोस्त मेरे लॉकेट स्वरूप घर लेकर आया, उसी वक़्त मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि अपनी मम्मी के लिए लोटा ब्लेस करवाया था गुरुजी से, ताकि वो गुरुजी का जल प्रसाद पी सकें और ठीक हो जाएँ। मैं अभी आउट ऑफ सिटी रहती हूँ जॉब की वजह से, तो मैं संगत जी यहाँ आई थी, और जैसे-जैसे गुरुजी का ओम बना हुआ था संगत जी, गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई थी, मैंने ये सब अपने दोस्त को बताया था। उसने ये सब बड़े मंदिर में अंकल जी और जो आंटी जी थे संगत जी, उन लोगों को भी दिखाया और वो बहुत खुश हुए। और उन्होंने संगत जी बोला कि इसको ना, इसको क्या चिंता है? इसके साथ तो साक्षात गुरुपा है, इसको क्या चिंता है? इसको बोलो चिंता छोड़ दे। और उसी वक़्त वो लौकिक स्वरूप दिया था संगत जी मेरे लिए। मुझे पता है, मैं जानती हूँ गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी हर पल, हर सेकंड मेरे साथ हैं, फिर भी ना जाने क्यों संगत जी, इतनी नेगेटिविटी, इतनी सैड हो जाती हूँ मैं। अभी कुछ मंथ से मैं पर मेरी फैमिली बहुत परेशान है। हम लोग जिस घर में रहते हैं, वो घर हमें सेल कर दिया था और उसके बाद बहुत टाइम तक हमें घर नहीं मिल रहा था। मेरे पेरेंट्स इतनी टेंशन में थे कि अब क्या होगा? वो लोग मुझको बोलते थे कि तू, हम तो बोल ही रहे हैं, मगर तू भी गुरुजी से बोल ना, घर दिलवा दे हमें अच्छा-सा हमारे बजट के अकॉर्डिंग। मैं घर में यही बोलती कि गुरुजी सबके सबके हैं, वो सबकी बात सुनते हैं, बस आप दिल से बोलो उन्हें। मेरे घर में पहले कोई गुरुजी को नहीं मानता था। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। पर ऐसा भी नहीं था कि वो लोग मुझे गुरुजी को मानने ना दें। हाँ, उनको ये ज़रूर लगता था कि इतनी देर तक पूजा का टाइम, इतनी देर मतलब पूजा करके टाइम वेस्ट कर रही है। तो घर में ना मुझको कभी-कभी इस बात के लिए थोड़ा बहुत, जैसे
जैसे टोंट नहीं होता संगत जी, टोंट टाइप पड़ जाता था, टोंट वगैरह मार देते थे, बोल देते थे। मैं हमेशा संगत जी अपने गुरुजी से ना यही कहती थी, कहती थी गुरुजी कुछ ऐसा करिए, कुछ भी ऐसा करिए कि ये जो लोग हैं ना, ये आपको मानने लग जाएँ, आपकी महिमा मानने लग जाएँ। और सच में संगत जी मेरे गुरुजी ने ऐसा ही कुछ किया। उन्होंने मेरी लाइफ ही बना दी। और संकट जी, जिसकी वजह से मतलब जिसके जिसकी वजह से मेरे घर के लोग मानने लग गए संगत जी। और सच में साक्षात महाशिव हैं आप तो। कुछ भी होता है तो संगत जी मेरे घर में तो मेरे घर में अगर कुछ भी होता है ना, तो लोग बस कुछ गुरुजी पर सब कुछ छोड़ देते हैं। उन्हीं से बोलते हैं कि उन्हीं के आगे रोते हैं संगत जी, उन्हीं से सब कुछ कहते हैं, बोलते हैं और आगे सिर झुकाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये सब भी मेरी पूरी फैमिली अपने आप से गुरुपा ने कनेक्ट कर लिया है संगत जी। अब गुरुजी को मानते हैं। हाँ, जब मेरा घर सेल हुआ था उसके बाद हमें घर नहीं मिल रहा था संगत जी। हमें घर नहीं मिल रहा था। मिलता तो बहुत एक्सपेंसिव होता या फिर लोकेशन सही नहीं होती। मतलब कुछ ना कुछ संगत जी हो ही रहा था। हमारा जो बजट था संगत जी वो ज़्यादा नहीं था। बहुत टाइम ऐसे ही निकल गया। फिर मैंने संगत जी गुरुजी से बोला कि मेरी फैमिली बहुत परेशान है गुरुपा। मेरे फैमिली बहुत परेशान है, मेरे माँ-बाप कहाँ जाएँगे? अगर हमें ये घर हमने घर खाली करना पड़ गया तो प्लीज़ गुरुजी, जुलाई तो आप ही का मंथ है ना, और आपने तो बोला था कि तेरी परेशानी दूर कर दूँगा। फिर घर क्यों नहीं मिल रहा है? प्लीज़ गुरुजी घर दिलवा दीजिए। और सच में जिस दिन मैंने ये बात बोली थी, उसके नेक्स्ट डे मम्मी ने बताया कि बेटा एक घर जो देखा था हम उसी को ले रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि सच में गुरुजी आप इतनी जल्दी सुन लेते हैं। पर अब मैं परेशानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई ना संगत जी। सोचा था घर मिल जाएगा तब टेंशन नहीं होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। जिससे हमें घर लिया था वो डीलर फ्रॉड कर रहा था, जिस वजह से ही घर 2 लोगों को सेल हो रखा था ऑलरेडी। हम फिर से इतने टेंशन में कि अब क्या होगा और क्या नहीं होगा। गुरुजी बस सब कुछ ठीक कर दें और वो लोग हमें जल्दी से मिल जाएँ। सितंबर में इसी मंथ जिस घर में जो हमारा घर पहले था, उसमें रह रहे थे, मगर अब वो घर मेरी फैमिली को खाली करना होगा। बस गुरुजी कुछ कीजिए और अक्टूबर में हम अपने न्यू घर में चले जाएँ। ऊपर से मम्मी की तबीयत खराब, पता नहीं किसी रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा था संगत जी। हम लोगों ने उन्हें कितने डॉक्टर्स को दिखा लिया, कितने टेस्ट करवा लिए, मगर किसी में कुछ भी नहीं आ रहा था, पर वो ठीक नहीं हो रहे थे। उनके स्टमक में अजीब-सा पेन, जलन और उन्हें भूख बिल्कुल नहीं लगनी, मतलब भूख लगनी ही बंद हो गई है। उनके लिए बहुत टेंशन हो रही है संगत जी, गुरुजी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। गुरुजी मेरी मम्मी बहुत भोली है, उन्होंने कभी किसी का बुरा भी नहीं किया है, प्लीज़ उन्हें ठीक कर दीजिए। वो लगभग 9 मंथ से बीमार हैं और इस स्टमक पेन से परेशान हैं। प्लीज़ गुरुजी उन पे कृपा करिए, मैं ज़्यादा फ़ास्ट नहीं रखती, पर ना जाने क्यों जब यहाँ आई तो मन किया कि ठीक है, सावन है, पूजा तो मैं करती हूँ और क्यों ना इस बार फ़ास्ट भी रख लेती हूँ। तो मैंने गुरुजी की कृपा से सावन के सारे फ़ास्ट रखे संगत जी। स्टार्टिंग के 4 मंथ में यहीं जहाँ रहती हूँ वो एक छोटा-सा गाँव है, वहाँ एक छोटा-सा शिव का मंदिर है। वहाँ गई और भोले बाबा और गुरुजी ने मुझे बोला, भोले बाबा के मंदिर साफ़ करने की सेवा दी और मैं बहुत संगत जी बहुत खुश, बहुत धन्य हूँ। इस सावन के फर्स्ट मंथ मैंने संगत जी फर्स्ट मंथ मैंने सारा मंदिर साफ़ किया, पूजा की, घर में भी और मंदिर में भी। उसके बाद जब इवनिंग में अपने घर में जोत लगाने लगी, तब मैंने देखा ना संगत जी, तब मैंने देखा कि मेरी प्लेट में बहुत प्यारा-सा ओम बना हुआ है। मैंने जय गुरुजी बोला, भोले बाबा आप ही की कृपा के लिए मतलब आप ही की कृपा से हो रहा है ये सब कुछ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही कृपा कीजिए।
और संगत जी मतलब ऐसे ही कृपा कीजिए और संगत जी ऐसे ही फिर सेकंड सावन के सोमवार वाले दिन बादल में ओम बना हुआ दिखा संगत जी। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया और थर्ड सावन के सोमवार वाले दिन मेरी रोटी में ओम बना एंड फोर्थ सावन के संगत जी फोर्थ सावन को तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर उस दिन भी कुछ हुआ ही था। मे बी रोटी में ओम बन रहा था या फिर 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली थी मुझे। सही से याद नहीं है पर कुछ हुआ था। मैंने 4 मंडे बहुत अच्छे से घर में मंदिर जाके मंदिर को साफ करके बिल्कुल सुबह-सुबह संगत जी, सबसे पहले पूरे गाँव में भोले बाबा की पूजा की और 5th मंडे को मैं कर नहीं पाई, पर मैंने तब भी फ़ास्ट रखा और मैंने संगत जी तब भी फ़ास्ट रखा और उस दिन भी गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया संगत जी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। मैंने बहुत टाइम से संगत जी एक चेक डाला हुआ था बैंक में, पर ना संगत जी वो अटक गया था और उसके रिटर्न होने का मैसेज भी आ गया था, मगर फिर भी पता नहीं संगत जी कैसे 5th मंडे यानी कि राखी के दिन वो चेक पास होने का मैसेज आ गया। पता नहीं कैसे संगत जी, और मैं बहुत शॉक्ड संगत जी, बहुत शॉक्ड, क्योंकि ना मैं उस दिन फ़ास्ट होने के बाद भी बैंक जाती क्योंकि वो काम ज़रूरी था और मुझे परेशानी होती, टेंशन दोनों हो रही थी। पर वही ना गुरुजी कैसे अपनी बेटी को दुखी होने देते। ऐसे ही जन्माष्टमी आई और मेरे घर में आज तक जन्माष्टमी पे हम लोगों ने कान्हा जी को स्थापित करके उनका फ़ास्ट नहीं रखा। पर इस बार पता नहीं क्यों संगत जी मेरे मन में आया कि मैं कान्हा जी की जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाऊँगी। पर वही प्रॉब्लम मुझे संगत जी यहाँ पे मतलब पैसे नहीं हैं और सिटी में चीज़ें भी बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो मैंने गुरुजी को बोला संगत जी कि गुरुजी आपकी बेटी जो है वो जन्माष्टमी करने जा रही है और आज प्लीज़ आप मेरा ख़्याल रखना और प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे बहुत टाइम से वीकनेस हो रही है। मैंने गुरुजी को बोला था कि निर्जला जो व्रत होता है विदाउट वाटर फ़ास्ट रख रही थी संगत जी। प्लीज़ मुझ पर कृपा करना अच्छे से ये मैं पूजा कर लूँ और प्लीज़ मुझे सामान भी सब मिल जाए, सस्ता मिल जाए साथ में। ये एक छोटा-सा गाँव है, यहाँ चीज़ें ईज़िली मिलती नहीं हैं, पहाड़ होने की वजह से एक्सपेंसिव भी बहुत होती हैं। पर गुरुजी ने कहा कि कान्हा जी ने ऐसी सुनी कि संगत जी सच में सब सामान मिल गया और सब सामान मिल गया और वो भी बिल्कुल सही रेट में मिल गया संगत जी। मैंने बहुत अच्छे से पूजा भी कर ली और पूजा कर लिया, कान्हा जी का मंदिर डेकोरेट करके भोग लगा के गुरुजी को मैंने संगत जी मतलब जितना थैंक यू बोलूँ ना संगत जी उतना ही कम है गुरुजी को। मुझे उस दिन बिल्कुल भी वीकनेस नहीं हुई, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैंने 24 आवर्स से ना कुछ खाया है, ना पिया है। जबकि मैं उस दिन बहुत मतलब पैदल चली हूँ मार्केटिंग की वजह से और इसी तरह से संगत जी मैंने मैंने आज गणेश चतुर्थी पे भी गणेश जी की पूजा की है और गणेश जी की पूजा की है, मैंने कोई फ़ास्ट नहीं रखा, पर गणपति बप्पा की गद्दी लगा के उन्हें भोग लगा के उनकी पूजा की है संगत जी। गणेश चतुर्थी भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और इससे क्या विधि है, क्या सही, क्या गलत मैं कुछ नहीं जानती। बस भगवान जी गुरुपा जैसा आप करवाएँगे आप ही की रज़ा में सब कुछ करूँगी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा कोई भी अगर गलती हुई हो मुझसे तो। अभी 15 अगस्त को मेरे फ्रेंड सेवा करने के लिए गए थे बड़े मंदिर, तो वहाँ पे एक अंकल जी से उसे मेरे लिए गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप मिला। जब अपने घर जाऊँगी गुरुजी का लॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप पहन के आऊँगी। बहुत परेशान हो जाती हूँ यहाँ कभी-कभी अलग शहर, अलग लोग, ना फैमिली, ना फ्रेंड, मेरे को-स्टाफ्स अभी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं एंड बहुत परेशान हो जाती हूँ। ऊपर से मम्मी की तबीयत, घर की टेंशन, पापा की टेंशन सब और परेशान कर देते हैं। गुरुजी से प्रार्थना है कि गुरुजी प्लीज़ मुझ पे और मेरी फैमिली पे कृपा कीजिए। कृपा करें, नहीं जानती कि मैं हमसे क्या गलती हो गई है। मेरे
पेरेंट्स इतने सीधे होने के बाद भी इतना सफ़र कर रहे हैं। गुरुजी, भाई को भी सद्बुद्धि दें ताकि वो पेरेंट्स की बात सुने, उनका ख़्याल रखें। प्लीज़ गुरुजी, मेरी फैमिली पे कृपा कर दीजिए, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई-बहन सब पे कृपा कर दीजिए। और मेरे वो दोस्त जो गुरुजी के सेवादार हैं, वो इतना अच्छा है, क्या ही बताऊँ संगत जी। उसने मेरी इतनी हेल्प करी है, शायद ही कोई दोस्त किसी की करता होगा संगत जी। मतलब इतनी ज़्यादा उसने हेल्प की है मेरी। शायद ही कोई दोस्त करता होगा, वो दिल का बहुत अच्छा है। अभी रिसेंटली उसने गुरुजी का 2 टाइम स्ट्रीम देखा है। 1 टाइम गुरुजी ने बोला अपनी दोस्त के पास कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद का सामान भिजवाई। उसने कहीं मतलब कहीं मैंने भोग लगाई। एंड सेकंड टाइम फिर गुरुजी के उसको मतलब ड्रीम में आए और बोले तूने अ, लंगर प्रसाद नहीं बनाया, अब वो मुझे कड़ा प्रसाद कैसे सारा सामान ऑनलाइन सेंड कर रहा है संगत जी। अभी तक मुझ पे सामान आया नहीं है, जब भी आ जाएगा मैं गुरुजी को ज़रूर प्रसाद बनाकर लगाऊँगी। मैं खुद बहुत टाइम से संगत जी गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाना चाहती थी, पर इधर घी नहीं खरीद पाई थी। मैंने गुरुजी को बोला भी था कि गुरुजी, मुझे आपका प्रसाद बनाना है और यहाँ घी नहीं है मेरे पास, क्या करूँ? और ऐसा लगा मानो गुरुजी ने सुन ली मेरे दिल की बात और मेरे फ्रेंड के ज़रिए मुझ तक सारा सामान भिजवा रहे हैं संगत जी। कभी-कभी तो ऐसा लगता है मानो गुरुजी साथ ही बैठे हों, सामने बैठ के वो मेरी सारी बातें सुन रहे हों, मुझे रोता देखकर परेशान होते हों, मेरी परेशानी दूर कर देते हैं। मतलब अब अपनी लाइफ गुरुजी के बिना तो संगत जी मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती हूँ। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपकी पूजा भी सही से नहीं कर पाती हूँ, ऊपर से पहले सत्संग सुनती थी वो भी नहीं सुनती हूँ। अब डेली बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ, फिर भी आप अपनी इस नादान पागल बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। हे मेरे मालिक, मेरे गुरुजी, प्लीज़ अपना आशीर्वाद हमेशा ही मुझ पर बनाए रखिएगा, मुझे दीजिएगा। मुझे हमेशा अपने चरणों से लगा कर रखिएगा। प्लीज़ गुरुजी, कोई भूल-चूक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। सब कुछ ठीक कर दीजिएगा गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, मेरी फैमिली इस वक़्त बहुत परेशान है, स्पेशली मेरी मम्मी-पापा। प्लीज़ गुरुजी, दया कर दीजिए उन पर। बहुत सत्संग है, पर शायद गुरुजी को अभी इतना ही शेयर करवाना है, जिसकी वजह से अभी कुछ याद भी नहीं आ रहा है संगत जी सही से। सत्संग लिखते वक़्त अगर मुझसे कोई गलती हुई हो गुरुजी और संगत जी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। आंटी जी, आपको भी दिल से थैंक यू। आपके वॉइस में सत्संग सुन-सुन के ही गुरुजी से इतना कनेक्ट हुई थी और अब भी हूँ। बस आप पहले की तरह सत्संग नहीं सुन पाती हूँ क्योंकि यहाँ अकेले रहती हूँ और सब चीज़ें अकेले मैनेज कर नहीं कर पा रही हूँ। इस वजह से टाइम नहीं मिलता, घर और ऑफ़िस। गुरुजी, आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सब पर कृपा करें जिन्हें उनकी ज़रूरत है, गरीब, बीमार, परेशान, सब लोगों पर कृपा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी हमेशा आप पर ऐसी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, एक और सत्संग सुनाती हूँ मैं आपको। जिस तरह से मुझे भेजा है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मुझे 7 शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी है। आज मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरी आँख में धुंधलापन आ रहा है, तो आंटी जी का सत्संग सुन। संगत जी, मैंने आंटी जी का सत्संग सुना। आंटी जी ने बताया मेरी आँखों में धुंधलापन आ गया था। इसके लिए गुरुपा ने आंटी को कहा कि अपनी आँखों में जल प्रसाद डाल और सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, मैंने भी वही अपनी आँखों में जल प्रसाद डाला। अब मेरी आँखें ठीक हो गई हैं। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा।
संगत जी, गुरुजी संकट आने से पहले ही काट देते हैं। संगत जी, गुरुपा की टेलीपैथी से मैसेज आया, तेरे पति और बेटे पर मारण क्रिया कर रखी है मैंने गुरुपा से कहा कि आपने इतने बड़े-बड़े कष्ट काटे हैं, ये भी आप ही ठीक करोगे? शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मुझे अपनी प्यारी धी बनाने का शुक्राना, हमारा हर बीमारी को ठीक करने का शुक्राना, हमें इतने प्यारे-प्यारे सत्संग सुनवाकर कष्ट काटने का शुक्राना, शुक्राना मेरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना। संगत जी, शुक्राना तो गुरुजी के बहुत हैं। अगर मैं शुक्राना करती रहूँगी तो सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए अपने सत्संग को गुरुजी के महामंत्र के साथ यहीं पे विराम देकर नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। सत्संग करते समय कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। मेरे सत्संग को जो आंटी शेयर करेंगे और जो संगत सुनेंगे, आप उन्हें ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के आदेश के अनुसार ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा था, कुड़िए बड़े मंदिर आ, मुझे तेरी झोली भरनी है। शुक्राना मेरे गुरुपाद, शुक्राना। बड़े मंदिर बुलाकर झोली भरने के लिए। संगत जी, हम दोनों सिस्टर्स भाई से कह रहे थे कि बड़े मंदिर चलो, जो आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो ठीक हो जाएँगे। लेकिन भैया जाने के लिए टाल रहे थे संगत जी। पता नहीं, फिर अचानक से बड़े मंदिर जाने के लिए रेडी हो गए। संगत जी, हम 3 भाई-बहन मंदिर गए। मंदिर जाते समय हमने भैया को कहा, बड़े मंदिर में जो भी प्रसाद मिले ना, आपने उसे पूरा फिनिश करना है। संगत जी, भैया मीठा नहीं खाते क्योंकि भैया को शुगर है। फिर भैया ने कहा कि मुझे मीठा खाते ही वॉशरूम जाना पड़ता है, इसके लिए मैं थोड़ा प्रसाद लूँगा, बाकी आप लोग खा लेना। हमने भैया से कहा कि भैया ये प्रसाद नहीं है, इस वक़्त ये आपके लिए शुगर के मान लीजिए मेडिसिन ही है, आपको पूरा ही लेना है। तो भाई ने अपना चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद सब कुछ फिनिश किया संगत जी। आप विश्वास नहीं करेंगे, भाई को प्रसाद खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये मेरे गुरुपा का ही तो चमत्कार है ना संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, हमेशा हमारे साथ रहने के लिए, हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए, हमारे साथ मेरे भाई को बड़े मंदिर बुलवाने के लिए शुक्राना। ये सब गुरुपा की ही कृपा है संगत जी, जो हम बड़े मंदिर गए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, इतना ब्लेस करने के लिए। अब मैं अपने सत्संग को गुरु जी के महामंत्र जाप से यहीं पर विराम देकर नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी संगत जी। सत्संग को करते समय कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ संगत जी और गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। मेरा सत्संग जो आंटी जी शेयर करते हैं और जो संगत सुनते हैं, उन्हें भी आप ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को विराम देते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप
नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, नए साल की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु पास सब पर अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखें, हमेशा आपके अंग संग रहें और आपको हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहें। आने वाला साल गुरु जी आपके लिए बहुत अच्छा बनाएंगे संगत जी। जय गुरु जी। बस सत्संग बहुत सुनने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने हैं और अपना शुक्राना बढ़ाना है, जितना हो सके उतना ही बढ़ाना है। नए साल के साथ ये चीज़ हम अपने साथ लेकर चलेंगे कि अब हम गुरु जी का उससे भी ज़्यादा शुक्राना करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।